स्वागत है महेश एजुकेशन अड्डा चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 के वो प्रश्न उन लोगों को हल करवाने जा रहे हैं जो अवकलन के सवाल हैं और लगातार परीक्षाओं में बनते हुए आ रहे हैं। तो 2026 की बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हीं प्रश्नों को हम हल करवाएंगे जो बार बार प्रश्न पूछे गए हैं और उन्हीं प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो जैसा कि बच्चों, सीधे हम सवालों पे चलते हैं और उनको हल करवाने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे पहला सवाल दिया है बोर्ड पे और सवाल बच्चों कुछ इस प्रकार है। सवाल कहता है, सवाल यहाँ दिया है साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करें। एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है प्यारे बच्चों। तो देखते हैं कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले जो सवाल हमें दिया होता है, सबसे पहले प्यारे बच्चों उसको y के बराबर मान लेते हैं। तो सवाल y बराबर हमें दिया है साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अब बच्चों करना क्या है, हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष प्यारे बच्चों अवकलन करने पर तो प्यारे बच्चों जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ भी लिखेंगे d/dx और यहाँ y है तो y, इधर भी लिखेंगे d/dx और साइन है तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5 लिखेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखते हैं सूत्र, जैसा कि हमें पता है कि अवकलन d/dx साइन एक्स का जब अवकलन करते हैं तो साइन का अवकलन प्यारे बच्चों cos होता है। यहाँ x है तो x भी लिख देंगे। तो ठीक उसी प्रकार dy/dx प्यारे बच्चों जब d/dx साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो इसका होता है cos x। अब x की जगह जो दिया है उतना पूरा उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 5। ठीक बच्चों, इसी प्रकार साइन का हो गया लेकिन इसका एंगल का करना है तो यहाँ लिखेंगे d/dx और एक्स स्क्वायर प्लस का 5। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, dy/dx cos इसी प्रकार, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ बच्चों d/dx एक्स स्क्वायर का अलग करेंगे, 5 का अलग करेंगे तो d/dx और एक्स स्क्वायर प्लस d/dx और 5। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, dy/dx बराबर cos ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का करेंगे तो बच्चों जो एक्स स्क्वायर का नियम ये होता है प्यारे बच्चों, d/dx एक्स स्क्वायर लिखा है, जो पावर ऊपर है वो आगे आ जाती है, यानी यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 आगे आ जाएगा। एक जितनी भी पावर होती है उसमें 1 घट जाता है, यानी x की पावर 2 थी तो 1 घट गया यानी 1 बचा। तो इसका अवकलन हो गया प्यारे बच्चों 2x इतने का। यहाँ d/dx लिखा है और प्यारे बच्चों 5 लिखा है यानी अचर है, अचर का मान 0 होता है। तो इसका प्यारे बच्चों हम क्या लिखेंगे, इसका तो 2x हो गया, इसको इसी प्रकार उतार लिया और अचर पद का बच्चों क्या है तो 0 है। इस प्रकार प्यारे बच्चों यही आंसर प्राप्त होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अब अगले प्रश्न पे प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं और सवाल समझने का प्रयास करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ये सवाल देखते हैं कैसे सवाल लगेगा। सवाल कुछ इस प्रकार है प्यारे बच्चों। सवाल कहता है y बराबर log x की पावर x है तो dy/dx निकालना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहले यहाँ एक बात ध्यान देते हैं हम लोग, लॉगरिथम नियम कहता है जैसे लिखा हो log x की पावर m, तो इसको प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं, जो पावर होती है x की पावर वो आगे आ जाता है, यानी m log x लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ m की बात समझाने का मतलब ये है कि x की पावर जो यहाँ पर है वो आगे आ जाएगी, यानी इसको हम दूसरा क्रम लिख सकते हैं y बराबर x log x। इसमें प्यारे बच्चों किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो प्यारे बच्चों जब x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो यहाँ पर करेंगे d/dx, यहाँ y है तो y लिखेंगे
बराबर इधर प्यारे बच्चों डी अपान डी एक्स और यहाँ होगा एक्स लॉग एक्स। इसमें भी कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ बच्चों इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। तो प्यारे बच्चों करना क्या है, फर्स्ट सेकंड का सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों डी अपान डी एक्स, उसको कुछ इस प्रकार लिखते हैं। फर्स्ट डी अपान डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस का सेकेंड डी अपान डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये फार्मूला होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट इसी प्रकार डी अपान डी एक्स ऑफ सेकेंड यानी लॉग एक्स प्लस में प्यारे बच्चों सेकेंड की बात करेंगे तो लॉग एक्स और डी अपान डी एक्स ऑफ फर्स्ट। मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स इसी प्रकार। यहाँ प्यारे बच्चों दिया है डी अपान डी एक्स लॉग एक्स, तो जो लॉग एक्स होता है लॉग एक्स को डी अपान डी एक्स लॉग एक्स को लिख सकते हैं वन अपान एक्स। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कोई निशान नहीं तो गुणे का वन अपान एक्स प्लस का लॉग एक्स और प्यारे बच्चों यहाँ एक्स की बात करें तो डी अपान डी एक्स ऑफ एक्स जो है इसका मान 1 होता है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब बच्चों आगे देखते हैं, अब बच्चों इसके आगे देखते हैं। हमने कहा डी अपान डी एक्स एक्स हो तो एक्स का होता है 1, तो कुछ इस प्रकार एक्स से एक्स कट जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स बराबर में प्यारे बच्चों यहाँ 1 बचेगा। लॉग एक्स की 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया लॉग एक्स। तो इस प्रकार हमें जो आंसर प्राप्त होगा प्यारे बच्चों वो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस लॉग एक्स प्राप्त होगा। इसमें प्यारे बच्चों किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब मिलते हैं अगले प्रश्न पे। अब बच्चों ये सवाल देखते हैं क्या सवाल क्या कहता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये प्यारे बच्चों फार्मूला जो सवाल है ये 2024 में भी बना है, 22 में भी बना है और 2020 में भी बनने की इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो प्यारे बच्चों इस सवाल को मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानते हुए इसको हल करते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों ध्यान दें, इस प्रकार के जो सवाल दिया है इसमें हल करते हैं। सवाल दिया है e की पावर y x प्लस 1 बराबर में 1 दिया है प्यारे बच्चों। अब क्या करते हैं, e की पावर y अगर हम रोक लें तो ये बटे में जाएगा, यानी e की पावर y बराबर प्यारे बच्चों हो जाएगा 1 अपान x प्लस 1। अब बच्चों यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बात समझने के लायक है, तो ध्यान दे प्यारे बच्चों कंसेप्ट पे। अब यहाँ पे जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो गया डी अपान डी एक्स और e की पावर y बराबर डी अपान डी एक्स 1 अपान एक्स प्लस 1। प्यारे बच्चों इसको फर्स्ट माना और इसको अपान में सेकंड माना। तो जो ऊपर नीचे वाला फर्स्ट सेकंड का फार्मूला प्यारे बच्चों होता है तो वो कुछ इस प्रकार होता है। सेकंड डी अपान डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी अपान डी एक्स सेकेंड अपान में सेकेंड का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ध्यान दें, इसका किया तो e की पावर y का e की पावर y ही रहता है। अब ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ इसका जब करेंगे तो सबसे पहले सेकेंड यानी x प्लस 1 डी अपान डी एक्स फर्स्ट का मतलब 1 फिर माइनस फिर फर्स्ट फिर डी अपान डी एक्स अब सेकेंड यानी x प्लस 1। प्यारे बच्चों नीचे की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे सेकेंड का स्क्वायर रहता है, e की पावर y और डी वाई बाई डी एक्स। प्यारे बच्चों यहाँ x प्लस 1 हुआ और 1 का करेंगे तो डी अपान डी एक्स जब 1 होता है तो 1 का होता है प्यारे बच्चों 0, अर्थात ये 0 होने पे ये सब 0 हो जाएगा। यहाँ 1 का 1 ही और x का हो गया 1 और 1 का हो गया 0 यानी 1 रहा। और सबके नीचे में प्यारे बच्चों x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इतनी बात बच्चों समझ में आ गई होगी, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। एक स्टेप और देखते हैं, ध्यान दें, e की पावर y डी वाई बाई डी एक्स बराबर
यहाँ पे बच्चों कुछ नहीं तो 1 और बटे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान दें, इसके आगे की बात, अब बच्चों आगे की बात समझते हैं। आगे की बात क्या है? सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें ये ध्यान देना, यहाँ e की पावर y लिखा है और e की पावर y जहाँ है वहाँ समीकरण फर्स्ट से हम लोग लिख सकते हैं e की पावर y बराबर 1/x प्लस 1, यानी e की पावर y की जगह लिख सकते हैं 1/x प्लस 1। क्या ऐसा लिख सकते हैं? तो बिल्कुल यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखने का प्रयास करें फिर अगर, तो यहाँ प्यारे बच्चों है इसकी जगह लिखेंगे x प्लस 1। इसी प्रकार dy बाई डी एक्स बराबर -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, इससे काटेंगे तो एक पावर कट जाएगी, यानी यहाँ बचेगा dy बाई डी एक्स बराबर यहाँ 1/x प्लस 1। अब बच्चों इसका x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो ध्यान दें x के सापेक्ष जब पुनः अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों तो इसका भी हो गया d/dx dy बाई डी एक्स, यहाँ माइनस बाहर, और d/dx यहाँ 1/x प्लस 1। प्यारे बच्चों ये कुछ इस प्रकार हुआ, तो d आपका d स्क्वायर हो गया, d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में प्यारे बच्चों माइनस इसी प्रकार बाहर हमने ले लिया। इसका जब करेंगे दोस्तों तो ध्यान दें फर्स्ट बाई सेकेंड करेंगे तो पहले होता है सेकेंड यानी x प्लस 1, फिर d/dx आप फर्स्ट मतलब 1 -1 d/dx इधर हो गया x प्लस 1 बटे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों ध्यान दें d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से माइनस इसी प्रकार ये 1 जब बच्चों 0 रखेंगे तो इधर का ये पूरा 0 आएगा, यानी 0 - 1। इधर से प्यारे बच्चों क्या करते हैं, जब इसका 1 हो गया तो 1 लिखेंगे बटे में नीचे जो होगा वो होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान दो ये माइनस ये 0 है, इसी को आगे लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस करेगा 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों बात समझ में आ गई होगी। अब इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों इसके आगे देखते हैं जो हमें ज्ञात करना था। तो कहता था फार्मूला ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कहा गया है, तो बताओ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और पूरे का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं। इसका मान अभी आया है हमारे पास 1/x प्लस 1, और इसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर चाहो तो स्क्वायर कर सकते हैं। इधर की बात करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स जहाँ है वहाँ लिख सकते हैं माइनस का 1/x प्लस 1 और पूरे का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 1/x प्लस 1 इसका स्क्वायर बराबर -1 का स्क्वायर बच्चों 1 हो गया प्लस का, और इसका ये नीचे जो हो गया वो हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार बच्चों ये हमें सिद्ध हो गया, यानी ये चीज़ जो है ये हमें आ गया हमारे पास मान। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इस प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न कह रहा है y बराबर, अगर y बराबर log 10x है तो बताना है आपको dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा। यह प्रश्न बच्चों 2024 में पूछा गया था और पुनः फिर से पूछे जाने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा बन रही है प्यारे बच्चों। तो बहुत इजी सवाल है। y बराबर बच्चों दिया है log 10x, तो कैसे लगता है वो ध्यान देते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर प्यारे बच्चों ध्यान दें कैसे अवकलन करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं प्यारे बच्चों d/dx और y दिया है, इधर भी करेंगे तो d/dx हो गया log 10x हो गया। अब बच्चों ध्यान दो, हमने फार्मूला पढ़ा है बच्चों d/dx log x, और log x का होता है 1/x। तो ठीक प्यारे बच्चों यहाँ पे x की जगह हमारे पास क्या दिया है, तो 10 दिया है, तो यहाँ dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा
डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा इसका प्यारे बच्चों 1/x, यानी x की जगह हमारे पास x की जगह दिया है 10x। अब x का पुनः फिर से करना होगा, तो यहाँ लिखेंगे d/dx ऑफ 10x। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी बच्चों। अब बच्चों ये भी ध्यान देना है कि d/dx जो होता है 10x, तो d/dx 10x को हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों sec²x। तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dx बराबर, इसकी जगह आया बच्चों sec²x और बट्टे में बच्चों आया 10x। तो इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी दोस्त, यही हमको सिद्ध करना था। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब बच्चों देखिए ये प्रश्न 2025 में पूछा गया था, बहुत इजी सा सवाल है। कहता है y बराबर अगर प्यारे बच्चों x की पावर sin x है तो कह रहा है तो dy/dx निकालना है दोस्त। अब इस प्रकार के सवालों में बच्चों हमें करना क्या है वो देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले y बराबर x की पावर sin x दिया है, तो जब पावर की पावर दिया हो तो सबसे पहले कंसेप्ट ध्यान रखना है, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। प्यारे बच्चों दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं, तब जब लॉग लेंगे तो इधर भी हो गया log y। इधर बच्चों जो अभी हमने बताया था लॉगरिथम का नियम कहता जो पावर होती वो आगे आ जाता, तो साइन आ गया आगे। अब जो ये है इसके साथ log आ जाएगा यानी log x हो गया। दो टर्म है प्यारे बच्चों, एक ये है अब एक ये है। जब दो हैं तो हम इसमें फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं, यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों तो इसका हो गया d/dx log y बराबर इसका प्यारे बच्चों d/dx sin x इंटू log x। अब बेटा ध्यान दो, इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो। अभी हमने फर्स्ट सेकंड फार्मूला बताया, इससे पहले d/dx log y है तो इसका हो गया बच्चों log x 1/x होता है, तो log y का हो गया 1/y। फिर y के सापेक्ष हो रहा है यानी कि यहाँ पे y है, x के सापेक्ष कर रहे हैं यानी dy/dx हो गया। आगे की बच्चों बात करें तो यहाँ पर sin x log, इसको फर्स्ट माना इसको सेकंड माना, तो नियम होता है फर्स्ट यानी sin x d/dx log x प्लस का प्यारे बच्चों log x d/dx ऑफ sin x। अब जो दिया है बच्चों उसको देखते हैं 1/y, इसी प्रकार dy/dx। प्यारे बच्चों इधर क्या हुआ, जो साइन दिया है d/dx sin x का जो होता है इतने का, तो ये तो इसे लिख लिया हमने। फिर बच्चों d/dx log x का होता है 1/x प्लस का निशान log x का फिर लिख लिया हमने इसी प्रकार, और साइन का जो होता है वो बच्चों होता है cos x। यहां से 1/y dy/dx बराबर साइन एकल साइन बटे में x प्लस में log cos x। अब बच्चों ध्यान देना है, जो यहाँ बटे में है वो गुणे में आएगा यानी dy/dx बराबर बच्चों यहाँ जब ये गुणे में आएगा तो ये हो गया y ब्रैकेट में हो गया sin x बटे में x प्लस का log cos x। अब प्यारे बच्चों ध्यान दो, dy/dx बराबर y इसी प्रकार इधर बच्चों sin x बटे में x प्लस log cos x है ना बच्चों। dy/dx y है तो y का मान हम रख लेते हैं y बराबर जो दिया था स्टार्टिंग में, तो x की पावर sin x। इधर प्यारे बच्चों sin x बटे में x प्लस log cos x। प्यारे बच्चों अब ये चीज़ जो है यही हमको ज्ञात करना था, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी।